गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बेटा हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इंडिसेस। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट्स, या इसको बोलते हैं हम लोग घात हिंदी में। अब देखिए बेटा, अच्छा मान लीजिए लिखा है, लेट अस सपोज, देखिए 2 to the power 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 into 2 दिस बिकम्स 8। ठीक है, देखिए अगर लिखा हो 3 to the power 2, इट मीन्स हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। दिस बिकम्स 3 3 9 ना। अब देखिए बेटा, लिखा है 3 स्क्वायर। देखिए ये 3 क्या है? दिस 3 इज कॉल्ड द बेस। जो लिखा है ना ऊपर पावर क्या है? 2। बेटा इसको बोलते हैं हम लोग, दिस पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं। लेकिन पढ़ते कैसे इसको? 3 स्क्वायर लिखा है ना, 3 raised to the power 2। अगर लिखा है देखिए बेटा 5 to the power 3, दिस मीन्स बोलते हो 5 क्यूब ना, मीन्स देखो 5 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 3। देखिए ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये ऐसे पढ़े सिंपल, 5 की पावर 3। अगर हिंदी में बोलते हैं तो 5 की पावर 3, या 5 रेज टू द पावर 3, या 5 to the power 3, एक ही बात है। तो 3 क्या है बेटा? पावर है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। 5 क्या था? बेस था। ठीक है, अब देखिए इसे स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ लॉज समझने होंगे। इनको बोलते हैं हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए बेटा सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं। नाउ सी द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए बेटा, देखिए पहला लॉ जो आपका है, योर फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, देखिए बेटा, देखिए अगर लिखा है x to the power a into x to the power b, देखिए क्या बन जाएगा? x to the power a plus b। अब ये देखिए ना आप, अगर आपका बेस सेम है, ठीक है, और अगर साइन है बीच में मल्टीप्लाई का, देन we have to add these two powers and this becomes x to the power a plus b, right? ये बेटा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट अस सपोज, देखिए लिखा है बेटा 2 क्यूब into 2 स्क्वायर। दिस मीन्स 2 to the power 3 plus 2। Since base is same and sign is multiplied, therefore we have to add these powers now. Therefore this becomes 2 to the power 3 plus 2. This means 2 to the power 5 and your answer is 32। दिस मीन्स कि बेटा आपको 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए जब आप 2 को इस तरह से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या मिलता है बेटा? आपको मिलेगा 32। देख रहे हैं, ये था बेटा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स। चाहे बोलिए इंडिसेस, चाहे बोलिए एक्सपोनेंट्स, बोथ आर सेम थिंग्स। अब देखिए यहां से हम लोग आते हैं, नाउ मूव ऑन टू सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं। नाउ सी द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए बेटा लॉ नंबर 2। दिस मीन्स x to the power a डिवाइड बाय x to the power b। देखिए साइन क्या है? डिवाइड ना,
अगेन देखिए सिंस बेस इज सेम देयरफॉर वी हैव टू सबट्रैक्ट द पावर्स। देखिए यहां पर हमको पावर्स को बेटा माइनस करना होगा, x टू द पावर a माइनस b। तो जहां भी साइन आएगा डिवीजन का और अगर आपका बेस सेम है इट मींस आपको यहां पर पावर को माइनस करना होगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये लिखा है लेट अस सपोज 3 टू द पावर 18 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 16। अब देखिए बेटा डिवाइड का सिंबल है बीच में, क्योंकि सिंबल है डिवाइड का, ऐसे में क्या देखिए पावर्स को हमको माइनस करना होगा। 18 माइनस 16 ना, दिस बिकम्स 3 स्क्वायर। सो आवर आंसर इज 3 इंटू 3 और बेटा आपका आंसर आ गया 9। ठीक है, ये था बेटा आपका सेकेंड लॉ ऑफ इंडक्शन। अब देखिए यहां से आगे आते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। नंबर 1 टू द थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस। देखिए ये बेटा आपका थर्ड लॉ, x टू द पावर a। देखिए इसके बाहर फिर पावर लिखिए b। अगर पावर के ऊपर देखिए फिर से बेटा पावर है ना बाहर ब्रैकेट के बाहर, दिस मींस देखिए यहाँ क्या होगा, देखिए ऐसे बेटा पावर्स को आपको करना होगा मल्टीप्लाई a इंटू b। ठीक है, दिस मींस यहाँ पर क्या है आपको करना होगा मल्टीप्लाई ना, क्यों पावर था पहले देखिए ब्रैकेट में, इसके बाद ऊपर फिर से पावर है। अगर ऐसे लिखा है तो हमेशा आपको पावर्स को इंटू करना होगा। देखिए फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर, देखिए लिखा है 3, देखो बेटा बाहर लिखा है देखिए ऐसे 1/3। दिस मींस 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3। देखिए 3 हो गया आपका कैंसिल ना, दिस बिकम्स 2 टू द पावर 1। दिस मींस योर आंसर इज 2। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं। देखिए लिखा है बेटा 5 टू द पावर 4। देखिए बेटा बाहर लिखे यहाँ पर 1/, देखिए 4। अगेन देखिए इन दोनों पावर्स को आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 आपका हो गया कैंसिल, तो 5 बच गया ना, सो आर आंसर इज 5। ठीक है, ये था बेटा आपका थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ लॉ पर। आई होप कि यू हैव गॉट दिस and understand this law. Now move on to the fourth law of indices. देखिए बेटा फोर्थ लॉ क्या बोलता है, देखिए अगर लिखा है ऐसे x टू द पावर 0, दिस मीन्स क्या होता है 1। बेटा कोई भी नंबर है, आई नंबर, if its power is 0 then answer is always 1। देखिए अगर लिखा हो 5 टू द पावर 0, दिस मीन्स 1। कोई नंबर हो 8 टू द पावर 0, दिस मीन्स 1। ठीक है, ये बेटा दोनों एग्जांपल्स थे आपके फोर्थ लॉ के। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ लॉ ऑफ इंडिसेस। मैं इसको रब कर रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपको सब कुछ साफ साफ नजर आए। देखिए बेटा नाउ मूव ऑन टू फिफ्थ लॉ ऑफ इंडिसेस। देखिए बेटा अगर लिखा है ऐसे x टू द पावर माइनस n, देखे ना कोई नंबर है ना, अगर पावर नेगेटिव आ गई
क्या करेंगे, देखिए ऐसे में क्या हमें पावर को पॉजिटिव करना होता है। देखो बेटा, देखो x लिखा है, देखिए ये देखो आप बेटा, x के नीचे कुछ है तो है नहीं, कोई नंबर नहीं मिस किया। देखो बेटा, इसको मानते हैं 1 ना, क्या करोगे इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, देखिए 1/x and this power becomes positive. This means 1/x to the power n. अब देखिए बेटा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो लिखा है, मान लो 3 to the power -1, क्या मतलब है इसका, 1/3 आ गया आंसर। ये था बेटा फर्स्ट एग्जांपल। ऊपर देखिए टॉप राइट, नाउ सी द सेकंड एग्जांपल, 3 to the power -2, this means 1/3 is square। देख लो, इसका इनवर्स हो गया रेसिप्रोकल और पावर बिकम्स पॉजिटिव, दिस मींस 1/time। नाउ सी थर्ड एग्जांपल, 5 raised to the power -3, this means 1/5 to the power 3, this means 1/125। देख रहे हैं बेटा, these are the examples of fifth law of indices, right? सिक्स्थ लॉ बेटा 5 का भाई है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ नंबर 5। देखिए सामने, देखिए बेटा, सिक्स्थ लॉ ऑफ इंडिसेस, x अपॉन y रेज टू द पावर, देखिएगा माइनस एंड। देखो बेटा ब्रैकेट में क्या है, x अपॉन y, क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा बेटा, y अपॉन x ना, एंड नाउ अगेन पावर बिकम्स पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखा है बेटा 2/3 टू द पावर -3, क्या करेंगे हम, देखिए ब्रैकेट में क्या है, 2/3। फर्स्ट ऑफ ऑल reciprocal of 2/3 is what, 3/2। now again power becomes positive now, देखिए पावर आ गई 3, this means 3 cube means 27, 2 cube means 8, and your answer is 27/8। ठीक है, now again see example number 2। देखिए मैंने लिखा है, मान लीजिए 5/4 to the power -2, this means देखिए 4/5 ना उल्टा हो गया, देखिए पावर क्या जाएगी पॉजिटिव, 4 square means 16, 5 square means 25 ना, and your answer is 16/25। ठीक है, ये था बेटा आपका सिक्स्थ लॉ ऑफ इंडिसेस। नाउ ऑन टू द सेवंथ लॉ ऑफ इंडिसेस। देखिए बेटा, देखिए अगर यहां पर लिखा है, मान लीजिए √x, आप बोलते हैं ना इसको स्क्वायर रूट, वर्गमूल, वर्ग मींस क्या है, स्क्वायर जहां पावर 2 होती है ना। देखिए दिस मींस, देखो x आ गया बेटा, देखिए सिंबल था, ये हट जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, x टू द पावर 1/2, बिकॉज इट वाज स्क्वायर रूट ना, इसलिए 1/2। ठीक है, देखिए बेटा अगर ऐसे लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल देखिए क्यूब रूट 216, देखिए क्या है क्यूब रूट ना, क्या मतलब वो, देखिए 216 टू द पावर, देखिए क्या बन जाएगा बेटा 1/3। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1/3, देखो पता क्या होता है, अगर लिखा है अपॉन 3, 99.9% केस में इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें 216 को क्यूब के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब कैसे आएगा, दिस बिकम्स 6 क्यूब दैट इज इक्वल टू 216। देखिए पावर क्या है बाहर, 1/3। देखिए इन पावर्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा ना, देखिए 3 इंटू 1/3, 3 हो गया आपका कैंसिल ना, कितना आ गया देखिए बेटा, योर आंसर इज 6। ठीक है ना,
आगे देखिए बेटा, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए लिखा है फिफ्थ रूट ऑफ 32। दिस मीन्स 32 टू द पावर 1/5। देखिए लिखा है 1/5, बेटा नीचे क्या है 5। दिस मीन्स कि हमें 32 को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर पावर बननी चाहिए 5। देखिए बेटा कैसे आएगा, 2 टू द पावर 5। देखिए इसको हम बोलते हैं 32। और देखिए बाहर लिखा हुआ था ना 1/5। क्या करेंगे, देखिए अगेन ये दोनों पावर्स को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 कैंसिल, नाउ योर आंसर इज आ गया बेटा 2। देख रहे हैं ऐसे। दिस इज योर सेवंथ लॉ ऑफ इंडिसेस। यहां मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं इस लॉ को समझने के लिए। ठीक है बेटा। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज 7 लॉज ऑफ इंडिसेस, बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं, और जहां भी डाउट हो मुझे आप फोन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां से आगे चलते हैं। लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। इससे आपका टॉपिक जो है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अभी। आइए बेटा आगे चलते हैं। देखिए देखिए पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा लिखा है, देखिए 3³ इंटू 243 टू द पावर -2/3। देखो इंटू क्या है 9 टू द पावर -1/3। देखिए बेटा सबसे पहला नियम है एक्सपोनेंट्स का कि बेस को हमेशा सेम कर लीजिए। देखिए लिखा है 3³, इसके बाद देखिएगा 243। पहले बेटा इसको हम 3 के बेस में कन्वर्ट करेंगे। किसको? 243 को। देखिए बेटा अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम्स, देन इट बिकम्स 243। देखिए यहाँ से कि ये आ गया 3 टू द पावर 3, इंटू क्या आ गया 3 टू द पावर 5 मीन्स 243 को बाहर क्या देखिए -2/3। देखिए बाहर था आपका -2/3। देखिए इंटू क्या है 9 था। देखिए 9 मीन्स क्या होता है 3²। देखिए बाहर क्या लिखा है -1/3। देखिए अब ये पावर्स क्या होंगी मल्टीप्लाई। देखिए 5 इंटू देखिए -2/3। देखो वैसे क्या है 2 इंटू -1/3। देखिए बेटा क्या बन जाएगा इससे, देखिए आगे बन गया इससे 3 टू द पावर 3 इंटू देखिए 3 टू द पावर देखिए -10/3 तो हो गया 5 2 से 10। आगे देखिए 2 इंटू 1 मीन्स देखिए इंटू 3 टू द पावर -2/3। देखिए बेटा इंटू है ना, क्या शो कर रहा है। अब हम सारी पावर्स को ऐड करेंगे ना। ठीक है भाई, देखिए अब ये देखिए 3 की पावर 3, इसको आप रहने दो ऐसे। देखिए अब नाउ सी द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स। देख रहे हैं -10/3 -2/3 साइन था मल्टीप्लाई, पावर्स को हम ऐड करेंगे। क्या बन जाएगा बेटा -12/3। देखिए 3 टू द पावर -12/3, 3 4 12। देखिए आ गया 3³ इंटू 3 टू द पावर -4। देखिए इंटू है ना, अभी ऐड करोगे, ऐड मीन्स क्या है प्लस माइनस होता है माइनस। देखिए बेटा क्या आएगा 3 टू द पावर देखिए 3 - 4। दिस मीन्स 3 टू द पावर -1। सही है, क्या बोलेंगे इसको 1/3 ना। देखिए आपका आंसर आ गया यहाँ से 1/3। ये था बेटा आपका पहला क्वेश्चन। गॉट इट? इफ एनीबडी हैज एनी डाउट्स रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1, बेटा प्लीज आप पूछ सकते हैं, वरना हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 5। देखिए बेटा 2 3 4 सारे एक जैसे हैं, 5 पे आते हैं। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं।
नाउ सी द क्वेश्चन 16 अपॉन 81 टू द पावर -3 अपॉन 4। देखिए बेटा पावर क्या है, -3 अपॉन देखिए 4, नीचे क्या देखिए 4, पावर में देखिए -3/4 ना। अगर नीचे 4 है मीन्स क्या है, यहाँ पर पक्की बात है कि पावर 4 बनने वाली। देखिए अब 16 था, क्या बोलते हैं 2 टू द पावर 4, 81 क्या होता है बेटा 3 टू द पावर 4, दिस बिकम्स 2 अपॉन 3 टू द पावर 4। देखिए बाहर क्या था बेटा, इन सबकी पावर थी देखिए -3 अपॉन 4 इंटू 49/9। देखिए पावर क्या है, देखो 3/2, देखिए पावर में है 3/2, नीचे क्या है 2, इट मीन्स पक्का यहाँ पर स्क्वायर बनना चाहिए। देखिए 7 स्क्वायर मीन्स 49, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 7/3 की पावर 2। देखिए बेटा बाहर था ना आपका 3/2, आगे देखिए डिवाइड था, नाउ सी 343 अपॉन 216। देखिए पावर क्या है आपकी 2/3, 2/3 नीचे क्या देखिए 3, क्या मतलब हुआ इस बार पक्का आपका क्यूब बनने वाला है। 343 मीन्स 7 क्यूब, 216 क्या है 6 क्यूब, देखिए 7/6 टू द पावर 3। देखिए बेटा इन सबकी पावर है बाहर 2/3। अब देखिए सारी पावर्स को हम इंटू करेंगे। देखिए शुरू से देखिए बेटा, देखिए यहाँ पर आपको अब सारी पावर्स को इंटू करना है। देखो बेटा देखिए यहाँ पर देखिए 2/3 है ना, देखिए 4 इंटू -3/4, देखिए यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा। देखिए इंटू उसके बाद था 7/3, देखिए पावर थी बेटा 2 इंटू देखिए 3/2, 2 कैंसिल, क्या बच गया 7/3 टू द पावर 3। आगे देखिए बेटा डिवाइड मीन्स क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं इंटू, लेकिन बाद में क्या है उल्टा होगा। देखिए पहले देख ऐसे चेक करिए, डिवाइड था, लिखिए डिवाइड 7/6, देखिए पावर थी 3, देखिए इंटू 2/3, देखिए 3 कैंसिल। देखो बेटा अब क्या मिलता है हमको, देखिए यहाँ से 2/3 की देखो पावर 3 है -3, देखिए बेटा उल्टा हो जाएगा 3/2, देखिए पावर क्या जाएगी पॉजिटिव, देखो 3 क्यूब 2 क्यूब, देखिए इंटू 7/3 की पावर 3, देखिए 7 क्यूब, देखो नीचे गया 3 क्यूब, डिवाइड मीन्स देखो इंटू होता है। आगे देखिए 7 डिवाइड था 7/6, पावर क्या है 2, उल्टा हो जाएगा देखिए 6/7 मीन्स 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। देखिए बेटा जो कैंसिल होगा उसे काट दीजिए। देखिए 3 क्यूब कैंसिल, देखिए यहाँ से 7 स्क्वायर कैंसिल ना, देखो केवल बचता है ओनली 7। ठीक है भाई, देखिए 6 का स्क्वायर 2 क्यूब। अब देखिए यहाँ से बेटा देखो क्या बच रहा है, देखो देखिए ऊपर बचता है केवल 7, देखो साथ में 6 का स्क्वायर मीन 6 इंटू 6, नीचे देखिए केवल बचता है 2 क्यूब। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा अगेन 6, 9 7 जा 63, देखो आया बेटा अपॉन 2 ना, और यही था आपका आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग और आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन बेटा सेम तरह के हैं, एक जैसे हैं, उन्हें हम छोड़ देंगे और अब आते हैं थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन पर। आगे देखिए यहां से, देखिए 6 7 तो बहुत इजी है। नाउ मूव ऑन टू देखिए 8th क्वेश्चन। देखिए इसको बेटा मैं रब कर रहा हूं। नाउ सी 5 टू द पावर देखिए लिखा है n+3 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n+1। देखिए बेटा साहब देखिए सामने, अच्छा मान लो देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर देखो ऐसे लिखा हो बेटा 2 टू द पावर a, देखिए लिखा है इनटू 2 टू द पावर 3। कैसे लिखते हो आप, 2 टू द पावर a प्लस 3। अब मान लो उल्टा लिखा है, देखिए ऐसे लिखा है बेटा 5 टू द पावर
n plus 3. क्या मतलब हुआ? This means 5 to the power n into 5 to the power 3 ना, देख रहे हो बेटा? It means we have to write 5 to the power n into 5 to the power 3 in place of 5 to the power n plus 3 के स्थान पर आपको 5 to the power n into 5 क्यूब लिखना है, ये मतलब हुआ। आगे देखिए बेटा, okay, 5 to the power देखो n plus 1, this means 5 to the power n into 5 to the power 1। देखिए बेटा, now write this in place of this, means 5 to the power n plus 1 की जगह बेटा लिखना है आपको 5 to the power n और देख रहे into 5 to the power 1 ऐसे। अब देखिए बेटा, आते हैं आपके क्वेश्चन पर। देखिए सामने, देखो 5 to the power n into 5 to the power 3 minus 6 into 5 to the power n into 5 to the power 1, देखिए अपॉन 9 into 5 to the power n minus 5 to the power n into 2 square means 4। देखिए बेटा, देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखो देखिए सामने, देखिए 5 to the power n, 5 to the power, देखो ऊपर कॉमन था, देखिए नीचे देखिए 5 to the power n और देखिए अगेन 5 to the power n, कॉमन पार्ट था। देखिए एक कॉमन पार्ट देखो बेटा आ गया बाहर, देखिए ये 5 to the power n ऊपर और 5 to the power n नीचे बेटा, देखिए आ गया कॉमन, ये आ गया बाहर। अब देखिए इसके बाद 5 क्यों बच गया, देखो क्या आएगा 5 को मीन्स, देखिए ये आ गया 1 to 5, देखिए 6 5 साइज 30, देखिए नीचे हाँ जी बेटा, देखिए अब आगे देखो यहाँ बच गया बेटा, देखो 9, नीचे देखिए इट इज 9 माइनस देखो 4, देखिए ऊपर नीचे 5 टू दी पावर n हो गया आपका कैंसिल। ये क्या बच रहा है, देखो दिस माइनस दिस, इट इज 95, 9 माइनस 4 इज 5, देखिए 19 5 से बेटा होता है 95 ना, एंड सो योर आंसर इज व्हाट 19 ना। देखिए बेटा ये आ गया आपका आंसर और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है भाई, देखिए बेटा यहां से हम लोग और आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, देखिए क्वेश्चन नंबर, जरा आप आइए 12th पर। बेटा हम वही करवा रहे हैं जो क्वेश्चंस थोड़े काम के हैं और इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सामने, जो भी क्वेश्चंस हम छोड़ रहे हैं बेटा वो आपका होमवर्क है, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और जहां भी डाउट होगा स्क्रीनशॉट खींच के आप मुझे भेज दीजिएगा, तो सबका सॉल्यूशन आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए बेटा सामने 2160 is equal to 2 to the power a into 3 to the power b into 5 to the power c। ठीक है, find a b c and also find the value of 3 to the power a into 2 to the power minus b into 5 to the power minus c। देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए CLHS लिखा है 2160, देखिए फैक्टर्स बनाएंगे इसके आप, देखिए 216 क्या बोलते हैं इंटू 10। नाउ सी, अगर हम 216 को और फर्दर ब्रेक करें तो क्या आएगा, देखिए आप बोलते हो 6 क्यूब, देखिए दिस मींस क्या आएगा, देखिए 2 into 3 is 6 ना, देखिए 6 का क्यूब मींस 216 पावर 3
एंड देखिए 2 5 इज 10। देखिए देखो हमने इसको ब्रेक किया, देखिए ऐसे बन गया आपका। अब देखिए दिस मीन्स 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 5, क्या बोलेंगे पावर वन ना यहाँ। देखिए इज इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b, देखिए इंटू 5 टू द पावर c। अब देखो बेटा, नाउ CLHS, देखिए 2 क्यूब देख रहे हो, और क्या है 2 टू द पावर 1 इंटू है ना, ये दोनों पावर्स ऐड होंगे, दिस बिकम्स 2 टू द पावर 4, देखिए इंटू 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 1, देखिए लिखिए इज इक्वल टू 2 to the power a into 3 to the power b into 5 to the power, देखिए c। अब देखिए हमने देखिए बेटा 2a को 2 की पावर 4 से क्या इक्वेट ना, देखिए यहाँ पर दिस मीन्स 2 to the power a is equal to 2 to the power 4। 2 कैंसिल, देखिए कितना आ गया बेटा, a देखिए आ गया है 4 के इक्वल। नाउ a becomes 4। आगे देखिए बेटा, देखिए 3 को 3 से करेंगे इक्वेट, देखिए 3 क्यूब देखिए है इज इक्वल टू 3 टू द पावर b, देखिए दिस मींस 3 टू द पावर b इज इक्वल टू 3 क्यूब। ये देखिए 3 बेस कैंसिल हो गया, कितना आ गया, देखिए b इज इक्वल टू 3। नाउ सी 5 टू द पावर c, देख रहे हैं, एंड 5 टू द पावर 1, इसे भी इक्वेट कीजिए, देखिए 5 to the power c is equal to 5 to the power 1, देखिए 5 कैंसिल, नाउ c is equal to 1। देखिए आपका a आ गया है, b आ गया है, c भी आ गया है। अब देखिए नाउ सी सेकंड पार्ट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, देख रहे हैं, 3 to the power a into 2 to the power minus b into 5 to the power minus c। देखिए बेटा यहाँ पर, देखिए अब 3 की पावर करें, a मींस क्या है 4, देखिए 3 की पावर 4, देखिए इनटू, देखिए 2 की पावर क्या है 3, देखिए आ गया -3। c की वैल्यू क्या है 1, देखिए 5 की पावर क्या है, देखो -1। देखिए बेटा जहां पर पावर नेगेटिव है ना, हमें उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। देखिए कैसे आएगा 1/2 क्यूब, आगे देखिए 1/, देखो 5, देखिए आ गया 3 की पावर 4। अब देखिए यहां से 3 की पावर 4 क्या होता है बेटा, मींस आपको 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, दिस बिकम्स 9 9 81। नीचे देखिए 2 क्यूब मींस 8, 5 मींस 40 ना, 81/40 ना, देखिए बेटा, और यही है आपका आंसर। ये आ गया आपका 12th क्वेश्चन का आंसर। नोट करने इसको आप लोग। सो 12th इज ओवर। बेटा उम्मीद करता हूं आप सबको 12th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा 12th और 13 बोथ आर ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस विद डिफरेंट नंबर्स। तो 12th की तरह आप 13 को बेटा ट्राई कर सकते हो। आगे आते हैं, देखिए नाउ मूव ऑन टू 14th क्वेश्चन। देखिए बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ 14th क्वेश्चन, देखिए बेटा, देखिए लिखा है 8 2 और 4 ना, देखिए बेस देखिए, मींस हम 8 और 4 दोनों को 2 के बेस में चेंज कर सकते हैं। देखो बेटा 8 मींस क्या होता है 2 क्यूब, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है ना 8, लिखा है 4, देखिए 8 को देखो बेटा बोलते हैं 2 क्यूब, देख रहे हैं ऐसे, बाहर क्या थी पावर 3a। आगे देखिए इनटू 2 टू द पावर 5, देखिए आगे क्या है इनटू 2 टू द पावर 2a, देखिए अपॉन 4 मींस देखिए 2 स्क्वायर,
देखिए इंटू क्या है, 2^11 इंटू देखिए 2 देखिए -2a। अब देखिए बेटा ऊपर देखिए 3 3 9, देखिए ये बेटा आपका आ गया है 2^9a इंटू 2^5 इंटू 2^2a। देखिए अपॉन 2 स्क्वायर, देखिए इंटू देखिए बेटा, देखो 11 था 11a, देखिए अब यहाँ लिखा है देखो 2 देखिए बेटा 11a इंटू देखिए 2 देखिए -2a। देखिए अब ऊपर की पावर्स को जोड़िए, देखिए 9 + 2 = 11 और 5 था देखिए, तो क्या आ गया देखो बेस था बेटा 2, देखिए 9 to देखो 11a, देखिए आ गया +5 ना, देखो ये बेटा आ गया ऊपर। नीचे देखिए 11a - 2 मीन्स 9 है, देखिए देखिए 2^9a और 2 था देखिए, तो +2 देखिए ऐसे आ गया। अब देखिए डिवाइड है यहाँ पर, मीन्स अब क्या करेंगे, इन पावर्स को आपको करना पड़ेगा माइनस। देखिए 2 देखिए 11a +5, देखिए माइनस करेंगे किसको, 9a और +2 को, देखिए यहां से देखिए माइनस जाएगा अंदर, देखिए दिस बिकम्स 2 देखिए 11a +5 -9a -2, देखिए 11a -9a मीन्स 2a, 5 - 2 is 3, देखिए कितना आ गया आपका, दिस मीन्स 2 2a एंड +3, देख रहे हो बेटा, और यही था आपका आंसर। इसको आप पूरा पूरा नोट कर लीजिए। और यही था बेटा आपका आंसर। ये हो गया आपका 14th का फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव ऑन टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14th। बेटा मैं इसको पूरा रब कर रहा हूं। नाउ सी द सेकंड पार्ट ऑफ 14th क्वेश्चन। देखिए बेटा, देखिए पहला एम क्या है, हमेशा बेस को जहां तक पॉसिबल हो आप सेम कर लीजिए। लिखेगा 27 ना, इसको आप 3³ लिख सकते हो, जहां लिखा है 9 दिस मीन्स 3 स्क्वायर। अब देखिए बेटा, देखिए ये है 3, देखिए आ गया 3³। देखिए बाहर लिखा है बेटा n+1 माइनस, देखिए 9 मीन्स क्या है, 3 स्क्वायर, देखिए इंटू 3 देखो लिखा है 3n-1, देखिए अपॉन 8 इंटू 3 देखिए 3n-5 इंटू देखिए 3³ कर देंगे, देखिए बाहर था देखो आ गया 3n, देखिए वैसे आ गया। अब देखिए पावर्स को करेंगे एक्सपेंड, देखिए ऊपर 3 इंटू देखिए देखो 3n था, देखो 3n+3, देखिए बेटा देखो ऐसे लिखिए 3 की पावर देखो 3n प्लस था देखो इंटू लिखिए 3 की पावर देखो बेटा 3, ऐसे लिखिए इसको आप, माइनस देखिए लिखा है 3 स्क्वायर, आगे देखो 3 की पावर देखिए 3n इंटू लिखिए 3 की पावर -1, देखो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया ऐसे, देखिए नीचे अपॉन, देखिए 8 था देखो बेटा 8 इंटू 3 के -5 इंटू 3 एंड देखिए बेटा कॉमन क्या, देखो अब देखिए ये यहाँ कॉमन था ना, कॉमन पार्ट को हमने मार्क कर लिया। देखिए कॉमन पार्ट करिए बाहर, देखिए 3 की पावर देखो बेटा 3n ऊपर और नीचे तो आ गया बाहर, देखो अब क्या बचता है, देखिए यहाँ पर 3 इंटू देखिए
3 क्यूब देख रहे हो कितना आ गया बेटा 81। देखिए माइनस, देखिए 3 स्क्वायर था, ये 2 और देखिए माइनस 1, 2 माइनस 1 मीन्स क्या है 1 ना, क्या आ गया देखो यहाँ से केवल 3। सही है। आगे देखिए बेटा, देखो यहाँ बच गया देखिए 8, देखिए यहाँ बच गया आपका -5। देखिए 3 की पावर 3 एन कैंसिल, 81 माइनस 3 देखिए आएगा आपका 78 एंड 8 माइनस 5 इज देखिए 3 ना, ठीक है। सो योर आंसर इज व्हाट 78 अपॉन 3। कटता क्या है, कट रहा देखिए 3 2 जा 6 देख रहे हैं, और 3 6 जा 18 ना। सो आवर आंसर इज 26। देखिए बेटा यही था आपका सेकेंड पार्ट का आंसर, और इसको भी आप पूरा पूरा नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा ये हो गया आपका 14th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ठीक है। बहुत सिंपल था बेटा, बस केवल आपको पावर्स को एक्सपेंड करना था, और जो भी कॉमन पार्ट था कैंसिल कर दिया हमने, और बाकी जो बचता है उसे हमने ऐड कर लिया या माइनस कर लिया, डिवाइड कर दिया, और आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका 14th क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन जनरल एग्जाम में नहीं आते। आगे देखिए अब 16 बहुत सिंपल है, इसलिए हम पूरा छोड़ रहे हैं आपके लिए। नाउ सी 17th क्वेश्चन, 17th 18th 19 20, ये सभी क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17th। देखिए 27 टू द पावर लिखा है 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 243 टू द पावर 3। देखिए बेटा सबको पहले हम सेम बेस में चेंज कर लेंगे। देखो साफ दिख रहा है 27 मीन्स 3 क्यूब एंड 243 मीन्स 3 टू द पावर 5। देखिए बेटा, देखिए यहाँ लिखिए बेटा 3 क्यूब मीन्स 27। देखिए बाहर क्या था आपका 2n माइनस 1, 243। देखिए यहाँ लिखिए बेटा 3 टू द पावर 5, दिस मीन्स 243। देखिए बाहर क्या है पावर 3 आपकी, देखिए 3। देखिए अब दोनों पावर्स को इंटू करेंगे। देखिए देखिए 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 1, देखिए बेटा कितना आएगा, देखिए 3 टू द पावर, देखो यहाँ से आ गया आपका 6n माइनस 3, देखिए इज इक्वल टू 5 is 15। देखो 3 टू द पावर 15, देखो 3 3 कैंसिल। देखिए बेटा क्या बचता है, देखिए यहाँ से दिस मीन्स 6n माइनस 3 इज इक्वल टू 15। देखिए अब 15 प्लस 3 is 18 ना, this means 6n is equal to 18, 6 3s are 18 ना, and your answer is 3। लिख लो बेटा, और आ गया आपका आंसर। बेटा ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और जनरल एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं, तो इस पर पक्का ध्यान से फोकस कीजिएगा आप लोग। आगे आते हैं बेटा, देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही था 18 क्वेश्चन, 19 अभी आपने पहले शुरू में किया था, 20 भी बिल्कुल शुरुआत की तरह है, आराम से बेटा इसको भी आप कर सकते हो। देखिए यहां से और आगे चलते हैं। नाउ सी 21st क्वेश्चन। देखिए बेटा 21st, 3 टू द पावर x प्लस 3, देखिए इनटू क्या है 9 इंटू, सो 9 टू द पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3x प्लस 7। देखिए नाउ सी एलएचएस, देखो 9 था बेटा, इसको पहले 3 की पावर में चेंज करेंगे, क्या आएगा 3 स्क्वायर। देखिए नाउ सी एलएचएस, देखिए 3 टू द पावर x प्लस 3, देखिए लिखिए इनटू 3 स्क्वायर, देखिए बाहर लिखिए
2x minus 5 देखिए इज इक्वल टू 3 to the power 3x plus 7। नाउ से एलएचएस देखिए बेटा, पावर्स को करेंगे इनटू, देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा देखो 10, देखिए लिखिए 3 to the power x plus 3, देखिए इनटू 3 to the power 4x, 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10 is equal to लिखिए 3 to the power 3x plus 7। नाउ सी एलएचएस देखिए बेटा, इनटू है ना, देखिए पावर्स को हम ऐड करेंगे, देखिए क्या आएगा, देखिए x प्लस 4x प्लस 3 माइनस 10 देखिए इज इक्वल टू 3 to the power 3x प्लस 7। अब देखिए बेटा, x प्लस 4x becomes 5x, 3 minus 10 is minus 7 देखिए। now 3 to the power 5x minus 7 is equal to 3 to the power 3x plus 7 देखिए 3 3 हो गया बेटा कैंसिल, देखो क्या बचता है, देखिए बेटा यहां से बच रहा है अब आपके पास 5x minus 7 is equal to 3x plus 7 देखो। now see 5x minus 3x means 2x, तो 7 plus 7 becomes 14 देखिए यहां से, this means देखो बेटा ये बन गया यहां से आपका 2x is equal to 14 देखिए 2 7s are now x becomes 7 ना, देखिए बेटा ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका 21st क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बेटा यहां से हम लोग और आगे चलते हैं। देखिए 24th पे आते हैं बेटा। नाउ सी 24th क्वेश्चन का देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए बेटा, देखिएगा 5 to the power x minus 3 into 3 to the power 2x minus 8 is equal to 225। देखिए बेटा, अगर हम इस 225 के फैक्टर्स फॉर्म करते हैं, देखो बोलोगे ना 15 into 15, देखिए बोलते हैं 15 स्क्वायर, देखिए दिस मींस 3 into 5, देखिए 3 into 5 ना, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। देखिए बेटा फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, देखिए इसके, देखिए इट इज 3 स्क्वायर देख लो इंटू 5 स्क्वायर, और वाइस वर्सा, देखो बात तो एक ही है, चाहे लिखिए 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। देखिए बेटा 5 टू द पावर था x माइनस 3 इंटू क्या है, देखो 3 टू द पावर 2x माइनस 8। देखिए बेटा पहले आप 3 की पावर्स को करिए इक्वेट, दिस इक्वल टू दिस, देखिए यहां से दिस मींस, देखो बेटा इससे आएगा 3 to the power 2x minus 8 is equal to 3 to the power 2, ठीक है 3 3 कैंसिल, 2x minus 8 इक्वल टू 2, देखो ये बेटा बच गया, देखिए अब 8 आएगा इस तरफ, हो जाएगा ना ऐड, 2 plus 8 is 10, देखिए क्या आ गया से 2x is equal to 10, 2 5 से देखो आ गया बेटा x आ गया हमारा इक्वल टू 5 ना, सो आर आंसर इज 5। देखिए दोनों केस में आपका आंसर यहाँ पर देखो 5 लौट के आएगा। देखिए अब फिर देखिए, अगर देखिए हम मान लीजिए 5 के पावर्स को इक्वेट करते हैं, देखिए 5 टू द पावर था x माइनस 3, देखिए आएगा इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। देखिए टॉप राइट देखिए बेटा, देखिए 5 टू द पावर x माइनस 3 लिखिए
इज इक्वल टू 5, इसको देखिए 5 5 कैंसिल, देखो क्या आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 3 प्लस 2 देखिए आ गया फिर से 5 ना, अगेन देखिए आ गया बेटा x इज इक्वल टू 5 ना, तो आ गया आपका आंसर। ये क्या शो कर रहा है, वैल्यू ऑफ x इज 5, इसको बेटा पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। ये था बेटा 24th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल देखिए बेटा सेम ऐसे आप सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को भी आराम से कर सकते हो। चलिए काम करते हैं, हम 24th के थर्ड पार्ट को आपके लिए और कर दे रहे हैं। देखिए बेटा 2 to the power 5x डिवाइड बाय 2 to the power x लिखा है इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 2 to the power 20। देखिए बेटा डिवाइड है, देखो नाउ से लेक्चर देखिए डिवाइड है ना, इट मींस पावर्स को करेंगे माइनस। देखिए बेटा 2 to the power 5x माइनस x, नाउ से आरएचएस देखिए 2 to the power 20, देखो रूट क्या है बेटा 5 रूट था, क्या आएगा 1/5। देखिए पावर्स करेंगे इनटू 20 इंटू 1/5 को 5 4 जाइज 20 ना, देखो बेटा कितना आ गया यहाँ पर 4, क्या शो कर देखिए यहाँ से क्या बच गया 2 to the power 4 बेटा, ये आ गया आरएचएस में। अब देखिए यहाँ से बेटा 5x माइनस x मीन्स 4x, देखिए 2 to the power 4x देखिए इज इक्वल टू 2 to the power 4। देखिए बेस बेस कैंसिल, एक क्या बच गया आपके पास, देख रहे हैं 4x इज इक्वल टू 4, 4 बन जाना, देखो कितना आ गया बेटा x इज इक्वल टू 1 ना, देख रहे हैं। और यही था आपका आंसर। तो ये था बेटा 24th का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब देखिए क्योंकि एक्सरसाइज पूरी एंड हो गई ना, एक काम करते हैं बेटा हम आपकी सुविधा के लिए 24th का सेकेंड पार्ट भी इसलिए पूरा पूरा सॉल्व करें। इससे क्या है, ये वाली शीट आपकी पूरी दी एंड हो जाएगी। तो इसको रब कर रहा हूं मैं, नाउ सी सेकेंड पार्ट ऑफ 24th क्वेश्चन। देखिए बेटा लिखा है, देखिए 27 टू दी पावर x, 9 था, देखिए 3x है, पावर क्या है 3 की पावर x, सबको बेटा आप 3 के बेस में चेंज कर लो। देखिए देखिए 27, देखो दिस मीन्स व्हाट 3 क्यूब, देखिए बाहर था x, दिस बिकम्स 3x। देखिए 9 मीन्स 3 स्क्वायर, नीचे है 3 की पावर x, नाउ से आरएचएस देखिए डिवाइड है ना, करेंगे माइनस मीन्स 2 माइनस x, देखिए क्या बन गया 3 टू द पावर 2 माइनस x। देखो बेटा ये आ गया आपका आरएचएस, ये था आपका एलएचएस। अब देखिए बेटा इसके बाद दिस मीन्स क्या आएगा इससे, देखिए 3 टू द पावर 3x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 माइनस x। देखिए 3 3 कैंसिल, दिस मीन्स 3x इज इक्वल टू 2 माइनस x। देखो x आ गया इस तरफ, हो जाएगा ऐड, this becomes 4x is equal to 2। क्या चाहिए हमको, वैल्यू ऑफ x, देखिए कैसे आएगा, ये नीचे आएगा ना, देखो 2/4 1 जा एंड 2 जा, नाउ x becomes 1/2, देख रहे हो बेटा, और यही है आपका आंसर, ठीक है बेटा। जो भी क्वेश्चंस बचते हैं ये सारे आपको ट्राई करने हैं, जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू बेटा। एक्सपीरियंस का मैंने पूरा बेसिक आपका यहाँ से क्लियर कर दिया। नाउ सी टुमारो, बाय बाय एंड थैंक यू।